आज बात होगी सिंह राशि, सिंह लगन, मैं नाम वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए वक्र स्थिति शनि की क्या करेगी, और शनि का गुरु के नक्षत्र में बैठना क्या करेगा पूर्व भाद्रपद में, और राहु का उत्तर भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में बैठकर क्या आपको देगा। आपके रुके हुए काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपके बनते काम बिगड़ेंगे या बनेंगे, या आपको अचानक से ऊंचाई मिलेगी, सफलता मिलेगी, या फिर सफलता रुक जाएगी। इन नक्षत्रों को चेंज करने में आपके लिए कितना लाभ होगा और कितनी हानि होगी, कौन सा फील्ड में आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी, किस क्षेत्र में आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी, सभी चीज़ें आप पूरी वीडियो में देखेंगे। वैसे तो उत्तर भाद्रपद में राहु का बैठना आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा, और पूर्व भाद्रपद में शनि का बैठना भी आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होना है। पहले आज ग्रह स्थिति देख लिए। आज की जो ग्रह स्थिति है, राहु आपके 16 अंश पे अष्टम में है, और केतु आपके 16 अंश पे सेकंड हाउस में है। गुरु आपके 10th हाउस में 15 अंश पे है। 11th हाउस में आपके सूर्य 18 अंश पे है। चंद्रमा भी आपके 12th हाउस में कल चला जाएगा, और 12th हाउस में आपके शुक्र आज आ गया 7 जुलाई को, जो मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में आया है। कर्क राशि आपकी 12th हाउस में आती है। अब ये हो गई आपकी पूरी ग्रह स्थिति, और 12th हाउस में पहले से ही आपके बुध अवेलेबल है 19 अगस्त तक। ठीक है, ये तो हो गई आपकी पूरी ग्रह स्थिति। अब हाँ, मंगल आपके इस टाइम बैठा है 9th हाउस में 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को ये भी 10th हाउस में आ जाएगा, और आपका सूर्य जो है 16 अगस्त को सूर्य आपका भी 12वें में चला जाएगा। तो अब यह ग्रह स्थिति हो गई। अब आपकी देखिए क्या होने वाला है आपके साथ सिंह राशि वालों। आपके लिए देखिए, शनि आपका जो है मित्र नहीं है, शनि आपका शत्रु है, क्योंकि शनि और सूर्य पुत्र और पिता हैं। मगर पुत्र और पिता में अनबन रहती है। जब शनि और सूर्य आमने सामने दृष्टि में आते हैं तो जीवन दिक्कत भरा रहता है, या गोचर में जब एक साथ आ जाते हैं तो बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। वो टाइम 1 महीना बहुत भयंकर स्थिति व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की मेन कुंडली में शनि और सूर्य साथ बैठ जाएं तो फिर जीवन भर दिक्कतें रहती हैं। या तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है, या ऐसा व्यक्ति बिल्कुल ज़मीन की नीचाई में धंस जाता है। आज शनि आपके सप्तम हाउस में 29 जून को जो है ये वक्र हो गया, और 30 जून को ये गुरु के नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद में संचरण करने लगा। शनि आपके सप्तम हाउस में बैठा है। सप्तम हाउस में बैठकर शनि आपको देखिए, शनि सप्तम हाउस का कारक ग्रह है। सप्तम हाउस में ये उच्च का हो जाता है। जब ये उच्च का फल देता है, वैसे आपका मित्र नहीं है, मगर सप्तम हाउस में बैठ के आपके वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाएगा ही बनाएगा, उच्च का फल देगा। अब ये गुरु के नक्षत्र में बैठेगा तो गुरु भी सप्तम हाउस में अच्छा ही फल देता है। जब गुरु अच्छा फल देगा, अब गुरु और शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के सप्तम हाउस के कार्य तत्वों को बढ़ा देगा, तो आपकी रोज़ाना की इनकम बढ़ जाएगी। ये लगभग 139 दिन के लिए वक्र अवस्था है। 139 दिन के लिए वक्र अवस्था ये होती है। 3 अवस्थाएं मैं बताता हूँ वक्र अवस्था की। 3 पहचान। एक पहचान ये है कि जब आपका प्लानेट या आप घर से निकले तो आप इधर को देखें, इधर को देखें, सीधे देखें तो चलें, इसे कहते हैं वक्र स्थिति। टेढ़ी चाल भी बोल देते हैं, और मेरी डेफिनेशन में इसको ब्रेक लगे लगे चलना भी कहा जाता है। मगर चेस्ट बल बढ़ जाता है तो इसकी स्ट्रांगनेस बढ़ जाती है। 2 गाड़ियाँ चल रही हों आपस में, आप एक गाड़ी में बैठे हैं और साथ में आपके साथ दूसरी गाड़ी तेज़ स्पीड से निकल जाए, तो आपकी गाड़ी पीछे बैक होती हुई दिखेगी, तो ये भी वक्र स्थिति कहलाती है। तो वक्र स्थिति में चेस्ट बल बढ़ने की वजह से ये विपरीत
पिछले घर का भी फल देने लगता है और अगले घर का भी फल देने लगता है। तो पिछला घर जो है वो आपका मकर राशि है, तो मकर राशि आपके छठे हाउस में आ रही है। मकर राशि आपके छठे हाउस में आ रही है, तो छठे हाउस में मकर राशि के आने की वजह से आपके रोग, ऋण, शत्रु जो मार्गीय होने पे आपके सर पे बैठना शुरू कर दिया था, मुकदमों में आपके हार होनी शुरू हो गई थी, आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, दुश्मन आपकी बात को फैला रहे थे बुराई करके, आपकी अच्छाइयों को भी बुराई करके फैलाना शुरू कर रहे थे, आपके गुणों को ख़त्म करके उनको बुराइयों में परिवर्तित करके लोगों को बता रहे थे। आप कह रहे थे कुछ और आपका प्रदर्शन कुछ और कर रहे थे। अब वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। अब वो अगर आपके जो बोलेंगे उसको आप का गलत करके सुनाना चाहेंगे, सामने पब्लिक में पब्लिश करना चाहेंगे, तो उनको उनकी आत्मा रोक देगी कि नहीं, ऐसा नहीं करो वरना ऊपर वाला देख रहा है। ये कंडीशन आपके साथ होने वाली है। रोग समाप्त होंगे, ऋण समाप्त होंगे। ऋण जो आपको परेशान किए हुए थे, रातों की नींद ख़राब किए हुए थे, वो नींद आपकी अब भरपूर मिलेगी, आपकी नींद खुल जाएगी, नींद आपकी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। आपको मुकदमों में भी जीत होने लगेगी। आपके मुकदमों में जो शत्रु हावी हो रहे थे, अब आप हावी हो जाएंगे शत्रुओं पे। अब नमस्तक होके शत्रु आपके पैरों में झुक जाएंगे। सी राशि वालों, सी लगन वालों और नाम वालों, आप ये मेरी भविष्यवाणी का बहुत सटीक भविष्यवाणी बता रहा हूँ, ऐसा होना तय है। अगर आपकी नौकरी नहीं थी तो नौकरी प्राप्त हो जाएगी। विदेश से आपके तार जुड़ने तय हैं। ज्येष्ठा बल बढ़ने की वजह से पंचम छठे से शनि का जुड़ जाना आपको विदेश जोड़ेगा। 139 दिन में विदेश से आपको लाभ कराएगा, विदेश से आपको पैसा प्राप्त कराएगा, विदेश में आपका संपर्क जोड़ेगा, विदेश से आपका रिश्ता जुड़ जाएगा। आप किसी संस्था, किसी बड़ी पार्टी के अनुयायी बन सकते हैं। आप असाइलम, जेल वगैरह वैसे बुराई में नहीं जाएंगे, मगर आप उसके एक संस्थापक के रूप में कार्य कर पाएंगे। आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, आपको धन भी प्राप्त होगा, आपको वैभव भी प्राप्त होगा। आपके चरित्र की जो पिछले टाइम प्रकाष्ठा पे लाछन लग रहा था, आपकी प्रकाष्ठा जो है वो एक तरीके से बिल्कुल निष्क्रिय हो गई थी, वो अब एकदम से फिर से उजागर हो जाएगी। आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ये लिख लिए 139 दिन। शनि जो है वो आपके गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु का सप्तम हाउस में बैठ के लगन को देखना। लगन मंगल का की राशि होती है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु मंगल मित्र हैं, तो व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी आभा स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी आभा में एक अलग से चेंजिंग देखने को मिलेगी। आपका चेंजिंग लाइफ हो जाएगी। आपकी लाइफ ऐसी चेंजिंग होगी कि आपको लोग समझेंगे। अब तक लोग जो आपको समझ नहीं पा रहे थे वो आपको लोहा मान लेंगे कि ये व्यक्ति वाकई इसमें बहुत जान है, ये लोहा मान लेंगे। मगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। शनि और गुरु नीच अवस्था में या पीड़ित अवस्था में या अस्त अवस्था में या मृत अवस्था में नहीं होने चाहिए। D9 भी देखें, D10 भी देखें और षडबल इष्टबल भी देखें और तात्कालिक मित्रता भी देखें। सभी चीज़ों के बाद इस चीज़ का वो करें। और आपकी कुंडली में अगर शनि की दशा, अंतदशा, प्रत्यंत दशा, योग दशा, कोई सी भी दशा चल रही है या चलने वाली है, तो ये आपका समय है। शनि अच्छा है तो आपका समय है। राहु आपके अष्टम से जुड़ाव रखा हुआ है। राहु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पे है, जो आपके धन का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके बोलचाल का तरीका है, आपके फेस है, आपका कुटुंब है। तो जब वहाँ पर सप्तम दृष्टि राहु
अब 8 महीने के लिए कल से 8 जुलाई से शनि के नक्षत्र उत्तरपाद पद में बैठ रहा है, यहाँ पर 8 महीने के लिए अष्टम में। अष्टम में राहु होना, देखिए जिसकी मीन कुंडली में अष्टम में राहु होता है वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। ऐसा व्यक्ति दादा बनता है, अवश्य दादा बनता है, मगर उसकी सडनली डेथ होती है। अष्टम से राहु अगर जुड़ता है तो आपको नीच स्त्रियों के संपर्क में अगले 2000 मतलब आने वाले 2025 तक रहना है। नीच स्त्रियां आपको दुख भी दे के जाएंगी, दर्द भी दे के जाएंगी। जब वो समय बीत जाएगा तब आप पछताएंगे, मगर ये पछताना जब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि ये जो आपका नीच स्त्रियों से संपर्क बनेंगे वो आने वाले 20 वर्षों के लिए आपके करैक्टर, आपके जीवन पे असर डालते चले जाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि अष्टम का राहु जुड़ना और फिर अब शनि के नक्षत्र में बैठना। शनि का अष्टम में बैठना एक तरीके से ढैया वो होता है, मगर यहाँ पर राहु के नक्षत्र में बैठ रहा है। राहु जो है शनि के नक्षत्र में बैठ रहा है, तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। शनि भी सेकंड हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस मित्र है शनि का, वृषभ राशि है कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से, और आपकी कुंडली के हिसाब से भी कन्या राशि, वो भी बुध भी उसका मित्र है। जब यहाँ से वो सप्तम दृष्टि डालेगा तो आपको धन की किल्लत दूर होगी। राहु और शनि दोनों मिलकर जब डालेंगे धन की किल्लत दूर होगी, लिक्विड मनी बढ़ेगा, लिगेसी से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा, गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा, अकल विद्या की ओर रुझान होगा, ज्योतिषी से लाभ होगा, ज्योतिषी की तरफ रुझान होगा, ज्योतिषी में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज्योतिषी सीखने की ओर आपका अग्रसर होते चले जाएंगे। विरासत भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि शनि डिले का कारक ज़रूर है, राहु भी डिले करता है, मगर राहु कलयुग का राजा भी है। तो राहु यहाँ पर बैठ के इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये सामने वाले के चेहरे को पढ़ के उसके बारे में सब कुछ जान लेता है ऐसा व्यक्ति जिसका मेन कुंडली में राहु अष्टम में होता है। मगर ऐसे व्यक्तियों को मन बुद्धि, और जिसकी मेन कुंडली में राहु अष्टम में होता है ऐसे व्यक्तियों को मन बुद्धि, कम अकल और इस तरीके के शब्द सुनने को मिलते रहते हैं, मगर ये अपने आप में परिपूर्णता से परिपक्वता के बने हुए होते हैं। इन्हें किसी चीज़ की वो नहीं होती, ये किसी की बात को भी इधर से सुनते हैं, इधर को निकाल देते हैं, ये दिल पे नहीं लेते। जिनकी मेन कुंडली में अष्टम में राहु होता है, इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, और ऐसे लोग चालाक भी बहुत होते हैं। मगर इन्हें लोग सेल्फिश समझते हैं, मगर ये इतने सेल्फिश होते नहीं हैं, समझते ज़्यादा लोग हैं। मगर अष्टम से राहु उस टाइम गोचर में है और शनि के नक्षत्र में है, तो आपको लिक्विड मनी भी, कुटुंब से संबंध भी अच्छे, कुटुंब आपको प्रेम करेगा। अगले 8 महीने बहुत ज़्यादा प्रेम करेगा। 2025 तक का समय बहुत अच्छा समय है। उसके बाद जो है समय अभी अच्छा ही रहेगा कि गुरु आपके 10th हाउस में है, और राहु की जो नवम दृष्टि पड़ेगी तो वो पड़ेगी आपके 4th हाउस पे। तो राहु की नवम दृष्टि 4th हाउस पे पड़ने का मतलब ये है कि आपके 4th हाउस पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि चंद्र का घर, 4th हाउस चंद्र का घर है। आपकी कुंडली के हिसाब से यहाँ पर जो है वृश्चिक राशि आती है। कौन सी राशि आती है? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि पे शनि और राहु का पड़ना, तो थोड़ी सी माता की हेल्थ डिस्टर्ब होने के चांसेस रहेंगे। प्रॉपर्टी आपके पास अवश्य हो जाएगी। किराए के मकान में रह रहे थे तो आप अपना मकान ख़रीद लेंगे, अपने पैसों से मकान ख़रीद लेंगे, वाहन ख़रीद लेंगे। वाहन अब चलने लगेगा, क्योंकि राहु पहले बुध के नक्षत्र में बैठा था तो वाहन चल नहीं पा रहा था, वाहन खड़ा था। अब वाहन चलेगा भी, और आपके पास चलाने के लिए अमाउंट भी रहेगा। राहु की पंचम दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 12वें हाउस पे। 12वें हाउस पे पंचम दृष्टि पड़ना, 12वां हाउस और 6ठा हाउस राहु से रिलेटिव है। जब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको विदेश यात्रा मिलेगी, आपको विदेश से लाभ होगा, आपको विदेश में संपर्क जुड़ने तय हैं, विदेश यात्रा होगी, सफलताएं मिलेंगी, और विदेश से कोई प्रेम संपर्क भी जुड़ने की संभावना बनती है। जब चंद्रमा 2.5 दिन के लिए 12वें हाउस में आएगा, उस टाइम जब राहु की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी, वो 2.5 दिन आपके
विचलित रहेंगे, आपका मन नहीं लगेगा किसी कार्य में। महीने में 2.5 दिन चंद्रमा रहेगा 12वें हाउस में, तो वो टाइम आपका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, शांति नहीं रहेगी, ना नींद आएगी, ना चैन आएगा, ना सुकून रहेगा, ना रिलीफ मिलेगा, कुछ नहीं। 2.5 दिन बहुत आपको अपने ऊपर वाले को याद करके वो 2.5 दिन गुजार देने हैं। ऐसे फिर उससे अगले महीने में 2.5 दिन ऐसे रहेंगे, क्योंकि 2025 तक राहु यहाँ रहना है और शनि के नक्षत्र में बैठ के रहना है। तो शनि का भी अष्टम में बैठना और राहु का भी अष्टम में बैठना, अष्टम भी जो है जो है जहरीला घर है और राहु भी जहरीला है। अष्टम भी धुआं है और राहु भी धुआं है। राहु काल्पनिक है, राहु मिस्टीरियस है, राहु शरारती ग्रह है, राहु शरारत करता है, राहु सामने वाले के अंदर कमियां निकालता है, राहु सामने वाले की प्रॉपर्टी को देख के लालच पैदा करता है कि हम भी इसकी तरह बन जाएं। राहु सामने वाले के अंदर अच्छाई दिखने लगता है, सांप को रस्सी और रस्सी को सांप लगने लगता है। राहु भ्रम में, राहु भ्रम पैदा करता है। तो जब चंद्रमा पड़ेगा, चंद्रमा मनसोकार का, चंद्रमा मन का कारक है, तो जब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ती है तो मन खराब होता ही है। किसी की मीन कुंडली में चंद्रमा और राहु साथ हैं तो वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है, ग्रहण योग रहता है, चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उसके जीवन भर चंद्र ग्रहण रहता है, उसके ग्रहण रहता है, उसके जीवन में कोई सुख का अनुभव नहीं होता, बहुत कमी से सुख का अनुभव होता है। तो ये 2.5 दिन आपको बहुत सफलता, प्यार मोहब्बत से गुजार देने हैं। इसमें ना लड़ाई झगड़े पे कोई ध्यान देना है, ना किसी से लड़ना है, ना किसी की बात का विपरीत उत्तर देना है। घर में पति पत्नी के बीच में मतभेद नहीं होने देने हैं, क्योंकि वो मतभेद 2.5 दिन भी व्यक्ति के जीवन को पूरा तहस नहस कर सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं जीवन तहस नहस होने बनाने में, पूरा जीवन गुजर जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखते हुए 2.5 दिन बहुत शांतिपूर्वक गुजारने हैं। मेरा कहने के अकॉर्डिंग चल के 2.5 दिन बहुत शांतिपूर्वक गुजारने हैं। अब हम बात करेंगे, केतु आपके 2nd हाउस में है। केतु सडनली गेन, केतु सडनली लॉस वाला ग्रह है। केतु जिस घर में जाके बैठता है उसके तत्व में धीमापन ला देता है। तो केतु आपके 2nd हाउस में बैठा है, और किसी की मीन कुंडली में अगर 2nd हाउस में केतु बैठा होगा, उस व्यक्ति के पास धन बहुत कठिनाई से आएगा और इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि केतु डिले का कारक है। केतु कुटुंब से संबंध भी खराब करेगा, क्योंकि 2nd में कुटुंब का घर भी है, तो कुटुंब से संबंध खराब होंगे ही। मगर जब शनि केतु के ऊपर दृष्टि डालेगा, तो मैंने कहा मंगलवत राहु और शनिवत केतु, तो जब राहु और मंगल एक हैं, शनिवत राहु मंगलवत केतु, मंगल और केतु एक हैं और शनि और राहु एक हैं। अब शनि और राहु एक हैं। अब मैंने आपको एक बहुत बात और बता दूं कि राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह, काल्पनिक ग्रह। राहु केतु की कोई राशि नहीं। राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस जैसा फल देने लगते हैं, उसके फलों में वृद्धि कर देते हैं, उसकी पावर बढ़ा देते हैं। जिस घर में जाके बैठते हैं उस राशि की पावर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर शनि के नक्षत्र में राहु बैठा है, तो शनि ने उसको कारक तत्व को बढ़ा दिया। जब कारक तत्व को बढ़ा दिया, जब उसकी पावर बढ़ गई शनि की, तो शनि आपके सप्तम में बैठा है। शनि जब आपके सप्तम में बैठ के सप्तम दृष्टि से लगन को देखेगा, तो लगन भी आपका प्रगाढ़ होगा, स्ट्रांग होगा। जब लगन स्ट्रांग होता है तो फिर अदर्स की वो जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाते हैं। मगर यहाँ पर शनि जब स्ट्रांग होगा, तो शनि जब सप्तम दृष्टि से 2nd हाउस को देखेगा, जब 2nd हाउस को देखेगा तो फिर केतु अपने कार्य का सिद्धांत चेंज कर देगा। जब वो सिद्धांत चेंज कर देगा, तो वो जैसे आपके पैसे को डिले कर रहा था, अब 8 जुलाई से वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। 8 जुलाई से कुटुंब से संबंध अच्छे होने शुरू हो जाएंगे।
8 जुलाई से आपके चेहरे में तेज आना शुरू हो जाएगा। 8 जुलाई के बाद से आपको विदेश यात्रा हो जाएगी। 8 जुलाई के बाद से आपके पास भूमि हो जाएगी। 8 जुलाई के बाद से आप राजनीति में आपको कोई सफलता प्राप्त हो जाएगी। शुक्र आपके 12वें हाउस में है। 12वें हाउस में शुक्र उच्च का हो जाता है, तो 12वें हाउस का शुक्र आपको लग्जरी भी दिलाएगा, आपको प्रेम भी दिलाएगा, आपको प्रेम का भोग भी दिलाएगा और आपको सफलता भी दिलाएगा। आपका नाम, अब कीर्ति फैलनी शुरू हो जाएगी। शुक्र 1 महीने तक आपकी कीर्ति को फैलाएगा। उस यहाँ पर शुक्र के साथ आपके जो है इस टाइम 9th हाउस में मंगल है, और मंगल 12 जुलाई को वो 10th हाउस में पहुंच जाएगा। 10th हाउस में मंगल का पहुंचना मकर राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से तो उसका मंगल हो जाना, तो कुल के दीपक अगले 45 दिन फिर आप कुल के दीपक बन जाएंगे। 12 जुलाई के बाद से कुल के दीपक बन के आप 12 जुलाई के बाद से कुल के दीपक बन जाएंगे और आप अपने घर के सबसे बड़े पद पे विराजमान हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई भी कितने बड़े, मैं बताऊँ किसी की मेन कुंडली में अगर मंगल मकर राशि में बैठा है और 10th हाउस में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति समझ लिए कुल का दीपक होता है। उसके जीवन में मतलब वो अपने घर में सबसे दादा परदादाओं में भी कोई इतनी बड़ी पद पे नहीं पहुंचा होता जितने बड़े पद पे वो पहुंचता है मंगल की दशा अंतरदशा में। तो यहाँ पर मंगल आपका गोचर में हो रहा है, तो ये आपको दिग्बल प्राप्त हो जाएगा मंगल को। तो मंगल भूमि का कारक, भूमि प्राप्त होगी, सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देगा, भूमि प्राप्त होगी, बल्कि नीच दृष्टि होगी, क्योंकि 4th हाउस कर्क राशि की नीच दृष्टि होती है, मगर यहाँ पर उच्च का मंगल है तो आपको भूमि भी देगा। आपके ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, ब्लड प्रेशर दूर कर देगा। आपको अगर हड्डियों की कमज़ोरी थी, हड्डियाँ ठीक होने लगेंगी, आपकी बैकबोन मजबूत हो जाएगी। आपके ब्लड से कोई रिलेटिव बीमारी चली आ रही थी, अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। ये चीज़ें आपके साथ होनी है। 12वें हाउस में आपके इस टाइम जो है 12वें हाउस में इस टाइम जो है आपके बुध भी है, तो बुध का 12वें हाउस में जाना थोड़ा सा दिक्कत भरा चल रहा है, क्योंकि बुध 11वें का और 2nd हाउस का स्वामी है। 2nd हाउस आपका लिक्विड मनी का, 2nd हाउस कुटुंब का, 11वां हाउस लाभ का, 11वां हाउस रिवार्ड का, 11वां हाउस अवार्ड का, 11वां हाउस बड़े भाई बहनों को। जब 11वें हाउस का स्वामी 12वें में जाएगा तो यहाँ पर आपको अवार्ड मिलने में देरी होगी, आपको रिवार्ड मिलने में देरी होगी। आपके बड़े भाई बहनों से संपर्क वो वाली स्थिति नहीं आएगी 19 अगस्त तक। आपको पैसा 19 अगस्त तक धन जमा नहीं होगा और आपकी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी। आपको हेल्थ डिस्टर्ब रहनी है 19 अगस्त तक। 19 अगस्त के बाद आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। हेल्थ ठीक होते ही फिर आपका ये जो बुध लगन में चला जाएगा, तो फिर स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। फिर 2nd में चला जाएगा, फिर स्थिति सुधरती चली जाएगी, 3rd में अच्छा रहेगा। और गुरु आपके अभी 2025 तक यहीं रहना है 10th हाउस में, और गुरु सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा। तो जब सप्तम दृष्टि से 4th हाउस को देखेगा तो फिर यहाँ पर ये समझ लिए 4th हाउस का देखना गुरु का कर्क राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, यहाँ पर उच्च का गुरु होता है। तो यहाँ पर देखना तो आपको भूमिपति, वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख, माता और पिता के संबंध अच्छे, माता और पिता से आपके संबंध अच्छे, माता के और स्पाउस के बीच के संबंध अच्छे, और आप किराए के मकान से अपने मकान में चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें, ये भविष्यवाणियाँ मेरी गलत नहीं होने वाली कोई सी भी। 12 अगस्त तक मंगल 9th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छा फल दे रहा है, मगर 10 में चला जाएगा, बहुत अच्छा फल देगा। शुक्र 12वें का कारक है, 12वें में अच्छा ही फल देगा, वहाँ पर उच्च का हो जाता है। और आपका चंद्रमा जो है इस टाइम 11th हाउस में है, वो 10th हाउस, जब 12th हाउस में चला जाएगा तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी। चंद्रमा मनसोकार का मैंने बताया, राहु, ये आपका चंद्रमा जो पहुँचेगा तो 9, ये समझ लिए कल 8 है, 8 और 9 के बीच, 8 और 9 में ये चंद्रमा आपके 12वें में रहेगा। तो 8 और 9 तारीख आपके लिए थोड़ी सी
दिक्कत भरी रह सकती है। मंसूकार का चंद्रमा तो आप दिमाग भ्रमित रह सकता है, दिमाग टेंशन में रह सकता है, दिल नहीं लगना, समाज में वो स्थान नहीं प्राप्त होना, बने बनाए काम बिगड़ जाना। इस 2 ढाई दिन तो आप हर महीने के जो 2.5 दिन आपका चंद्रमा जब 12वें में जाए, उस टाइम आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को जो है वो करें डिले। महत्वपूर्ण कार्य अच्छे दिनों के लिए रखें। अच्छे दिन इन 2.5 दिनों के अलावा सभी दिन अच्छे हैं। एक बार जब छठे में चंद्रमा जाएगा या अष्टम में चंद्रमा जाएगा तो अष्टम का चंद्रमा और भी नीच का हो जाता है, तो अष्टम में चंद्रमा जाए तो उसका भी ध्यान रखें। तो महीने के 5 दिन महत्वपूर्ण कामों को डिले कर लें। मेरे सभी सिंह राशि वालों से रिक्वेस्ट है। शनि 25 अंश पे है, तो शनि फिर भी प्रबल है, तो शनि आपका उच्च का है इस टाइम। शनि अच्छा ही फल दे रहा है, तो शनि आपके लिए लाभकारक है। शनि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, 2025 तक अच्छा है। तुला राशि में उच्च का होता है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से उच्च के घर में बैठा है, तो आपको सफलता है। तो 2025 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत समझदारी के साथ इसका लाभ उठा लें, तो आप आने वाले 8-10 साल अच्छे गुजार लेंगे। वरना फिर शनि अष्टम में चले आएगा तो यहाँ पर ढैया लग जाएगी, क्योंकि आपका मित्र नहीं है, आपका योग कारक प्लानेट नहीं है। तो उस टाइम अगर ऐसा हो, जब ढैया लगे, तो आप मुझसे अपनी ढैया के उपाय के लिए मेरा बनाया हुआ, मेरी मेहनत का कम से 15 से 20 दिन में एक मैं छल्ला तैयार करता हूँ। वो छल्ला आप पहन लें तो आपको ढैया का प्रकोप भी आप पे नहीं पड़ेगा। आपको जीवन की दिक्कतें दूर रहेंगी। आपके ढैया में बनी बनाई नौकरी चली जाती है, ढैया में बना बनाया व्यापार डूब जाता है, ढैया में वैवाहिक जीवन टूट जाता है, ढैया में बच्चों से संबंध अच्छे नहीं रहते, बच्चे बीमार रहते हैं। शनि जिन घरों का कारक है उन घरों की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शनि जिन घरों को देख रहा होता है उन घरों में दिक्कतें शुरू होती हैं। शनि की दृष्टियाँ हमेशा खराब ही पड़ती हैं, तीसरी दृष्टि तो बहुत ही ख़राब रहती है। तो इसीलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। शनि का अभी अगला गोचर जो होगा 25वें मार्च में, उसकी वीडियोस मिलेंगी। और फिर गुरु का गोचर होगा, उसकी वीडियोस मिलेंगी। राहु केतु का गोचर होना है बड़ा ट्रांजिस्ट, उसकी वीडियोस मिलेंगी। और फिर मैं हाथों की रेखाओं की वीडियोस डालता रहता हूँ। फिर मैं पार्ट्स के हिसाब से वीडियोस डाल देता रहता हूँ, तिलों के वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें, आपके पार्ट्स कौन से पार्ट्स जो हैं आपको किस मुकाम पे लेके जा सकते हैं, आपकी नाक कैसी होनी चाहिए, कि आप कितने बड़े, आपका राजा तुल्य व्यक्तित्व होगा या नहीं होगा, इस सब तरीके का मैं आपको वो लाने वाला हूँ वीडियोस। तो वो आप देख सकते हैं। तो बेल आइकन को दबाएंगे जब भी आप तक कोई वीडियो पहुँचेंगी। तो कृपया करके आप मुझे प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का मैं आभारी हूँ। और आने वाले टाइम में मैं अभी और राशियाँ मेरी रह गई हैं सीरीज़ में, जिनका इसका उत्तरापाद में उसका जाना, राहु का और शनि का पूर्वाभाद्र में जाना, शनि का वक्र होना, ये वीडियोस मेरी आने वाली हैं। तो उन वीडियोस को देखें और उपाय के तौर पे एक उपाय मेरा कर लें। मैंने जो मेरा मेरा अपना रिसर्चेस उपाय हैं मैं वही बताता हूँ ज़्यादातर। एक सफ़ेद पन्नी में, पॉलीथीन में 100 ग्राम कीले लाएं, उससे अपने लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर रखें। यहाँ पर कील का प्रेशर यहाँ पड़ना चाहिए। फिर लेफ़्ट कान से राइट कान की तरफ या राइट यूँ करके 7 बार घुमाएं और घर के बाहर जाएं और अपने बैक साइड में खड़े होकर कहें, मेरी निगेटिविटी, मेरा सारा कर्जा, मेरे सारे रिलेशनशिप मेरे सारे आज से अच्छे हो गए और मेरे कर्जा सारा आज से समाप्त हो गया और मेरे नेगेटिविटी आज से सारी समाप्त हो गई। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको देखना, मैंने इस उपाय से लाखों करोड़ों का कर्जा उतरते हुए देखा है। मेरा रिसर्च है, ये आपको कहीं यूट्यूब पे, कहीं फेसबुक पे, कहीं संसार के किसी क्षेत्र में ये उपाय नहीं मिलेगा।
तो प्लीज़ कृपया करके इस उपाय को करते चलें। मैं ही चाहता हूँ आप लोगों का कर्ज़ा उतरे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति लगभग 80% लोग कर्ज़े में बंधे हुए हैं, तो उनको इस कर्ज़े से, उलझनों से निकलना चाहिए। धन्यवाद।